नैमिषारण्य, प्रयाग और गया की यात्रा तथा अगस्त्य आश्रम में लोमश जी द्वारा अगस्त्य लोपामुद्रा की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वीर पांडव अपने साथियों के सहित जहां-तहां बसते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। वहां गोमती में स्नान करके उन्होंने बहुत सा धन और गौएं दान की। फिर देवता, पितृ और ब्राह्मणों को तृप्त कर उन्होंने कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गो तीर्थ, कालकोटि और विषप्रस्थ पर्वत पर निवास कर बाहुदा नदी में स्नान किया। वहां से वे देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचे। यहाँ सत्यनिष्ठ पांडवों ने गंगा यमुना के संगम में स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। इसके पश्चात वे प्रजापति ब्रह्मा की वेदी पर गए। यहाँ बहुत से तपस्वी निवास करते थे। इस स्थान पर रहकर वीर पांडवों ने तपस्या की और फिर वे ब्राह्मणों को वन के कंद, मूल, फलों से तृप्त करते हुए गया पहुंचे। यहाँ गए शिर नाम का पर्वत और बेंत के वन से घिरी हुई अति रमणीक महानदी नाम की नदी है। वहां पर ऋषि जन सेवित पवित्र शिखरों वाला धरणीधर नामक पर्वत भी है। उस पर्वत पर ब्रह्मसर नाम का बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहां सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं। एक समय भगवान अगस्त्य जी भी यहाँ सूर्यपुत्र यमराज से मिलने गए थे। पिनाकधारी श्री महादेव जी का भी इस तीर्थ में नित्य निवास है। इसके तट पर अनेकों मुनि जन निवास करते हैं। इस देश के सहस्त्रों तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने वेदोक्त विधि से चातुर्मास्य यज्ञ कराया। वे विप्र प्रवर, वेद वेदांग के पारगामी तथा विद्या और तप में बहुत बढ़े चढ़े थे। उन्होंने सभा जोड़कर कुछ शास्त्र चर्चा भी चलाई। उस सभा में शमठ नाम के एक विद्वान और संयमी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अमूर्त रया के पुत्र राज ऋषि गए का चरित सुनाया। वे बोले, यहाँ महाराज गए ने अनेकों पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है। उनके यज्ञ में पकवान और दक्षिणा की बड़ी भरमार थी। अन्न के सैकड़ों हजारों पर्वत लग गए थे। घी की सैकड़ों नहरें और दही की नदियां सी बहने लगी थी। उत्तमोत्तम व्यंजनों का तांता लगा हुआ था। याचकों को नित्य प्रति खुले हाथों दान दिया जाता था। जिस प्रकार संसार में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए मेघ की धाराओं को कोई नहीं गिन सकता, उसी प्रकार गए के यज्ञ में दी हुई दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती। कुरुनंदन युधिष्ठिर, राज ऋषि गए के ऐसे ही अनेकों यज्ञ इस सरोवर के समीप हुए हैं। इस प्रकार गए शिर क्षेत्र में चातुर्मास्य यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे कुंती नंदन युधिष्ठिर अगस्त्य आश्रम में आए। यहाँ उनसे लोमश ऋषि ने कहा, कुरुनंदन, एक बार भगवान अगस्त्य ने एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा, आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए क्यों लटके हुए हैं? तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा, हम तुम्हारे ही पितृ गण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस गड्ढे में लटके हुए हैं। बेटा अगस्त्य, यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सद्गति मिल सकती है। अगस्त्य बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरों से कहा, पितृगण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार डांढस बंधा भगवान अगस्त्य ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेद न हो, इसलिए विवाह करना आवश्यक है, किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी। तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा, राजन, पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है, इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपामुद्रा को मांगता हूँ। आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें।
मुनिवर अगस्त्य की यह बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार ही कर सके और न कन्या देने का साहस ही। उन्होंने महारानी के पास जा उन्हें सब वृत्तांत सुनाकर कहा, प्रिय, महर्षि अगस्त्य बड़े ही तेजस्वी हैं। वे क्रोधित हो गए तो हमें शाप की भयानक आग से भस्म कर डालेंगे। बताओ, इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? तब राजा और रानी को अत्यंत दुखी देखकर राजकन्या लोपामुद्रा ने उनके पास आकर कहा, पिताजी, आप मेरे लिए खेद न करें, मुझे अगस्त्य मुनि को सौंपकर अपनी रक्षा करें। पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने शास्त्र विधि से अगस्त्य जी के साथ उसका विवाह कर दिया। पत्नी मिल जाने पर अगस्त्य जी ने उससे कहा, देवी, तुम इन बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को त्याग दो। तब लोपामुद्रा ने अपने दर्शनीय बहुमूल्य और महीन वस्त्रों को वहीं उतार दिया तथा चीर, पेड़ की छाल के वस्त्र और मृग चर्म धारण कर वह अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी। तदनंतर भगवान अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्र में आकर अपनी अनुगता भार्या के सहित घोर तपस्या करने लगे। लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पति देव की सेवा करती थी तथा भगवान अगस्त्य जी भी अपनी भार्या के साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त्य ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपामुद्रा को देखा। इस समय तप के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बढ़ी हुई थी। उसकी सेवा, पवित्रता, संयम, कांति और रूप माधुरी ने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था। कल्याणी लोपामुद्रा ने कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक करना ही चाहिए। मेरी इच्छा है कि अपने पिता के महलों में मैं जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूं। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हों। यह तप का बाना बड़ा पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं करना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, लोपामुद्रे, तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वह न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीवलोक में जितना धन है उस सब को आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त्य जी बोले, प्रिय, तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करने से तप का जो क्षय होगा, तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप क्षीण न हो। लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मैं आपके तप को भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें। तब अगस्त्य जी बोले, सुभगे, यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है, तो तुम यहाँ रहकर इच्छा अनुसार धर्म का आचरण करो। मैं तुम्हारे लिए धन लाने बाहर जाता हूँ। लोपामुद्रा से ऐसा कह महर्षि अगस्त्य धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास चले। उनके आने का समाचार पाकर राजा श्रुतर्वा मंत्रियों के सहित उनकी अगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आया और उन्हें आदर पूर्वक नगर में ले जाकर विधिवत अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना मिला हो, उसी में से यथाशक्ति दीजिए। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमें आप जो धन लेना उचित समझते हो वही ले लें। अगस्त्य जी ने देखा
कि उस हिसाब में आय व्यय का लेखा बराबर था, इसलिए यह सोचकर कि इसमें थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया।